ही रहे होंगे इनको कहते हैं। तो वहाँ एक विशाल महुआ का पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए, पत्ते फिर से आ गए, पूरी तरह हरियाली नजर आने लगी। तो जिस तरह पशुओं का उम्मीद जग जाता है हरियाली देखकर, वैसे ही एक लड़की की उम्मीद जग जाती है कि अभी सोहराय पर्व आ गया है, अभी भाई बहनों से मिलने का समय आ गया है। तो सोहराय पर्व 5 दिनों का होता है हमारे यहाँ जो मनाया जाता है। प्रथम दिवस होता है उम महा। उम महा में पूरे गांव के लोग घर द्वार की सफाई पहले से किए हुए रहते हैं। तो उस दिन नहाना धोना होता है। फिर चित्रकारी आप देख सकते हैं, संताल गांव में जाके कितनी खूबसूरत के साथ पेंटिंग किया जाता है। आप खिड़की में देखिए, दरवाजा के चारों तरफ देखिए। शायद सोहराय के समय ही ऐसा समय है जो आपको गांव के पूरे घर बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। और हालांकि वैसे हमेशा खूबसूरत ही हुआ करते हैं, साफ सफाई का तो सब लोग जान ही रहे हैं। दूसरा दिन होता है बोंगान महा, जिस दिन पूजा पाठ किया जाता है। उस दिन जितने भी खेती से संबंधित औजार होते हैं, हल ज्वार, सारी चीज़ों को ले जाके पोखर तालाब से धो के लाया जाता है। फिर गोहाल में उनकी पूजा होती है। फिर गांव के लड़के और जो पंच होते हैं वो सारे गौड़ जाते हैं और गौड़ में पूजा अर्चना करने के बाद फिर वहां से वापस आते हैं। और गांव में सभी के जो गोहाल के दरवाजे पे होते हैं वो शाम से वो पशुओं के आराधना में गीत गाते हैं, जिसको हम लोग गए जगाओ सिरिंग बोलते हैं। ये गए जगाओ सिरिंग का क्रम कुंटों तक रहता है। तीसरे दिन जो होता है वो कुंटों का दिन होता है। उस दिन लोग कुल्ही में एक खूंटा गाड़ते हैं, चारों तरफ सजाया जाता है और अपने अपने जो हृष्ट पुष्ट बैल होते हैं उनको तेल वगैरह, सिंदूर वगैरह और धान का माला बना के या फिर जितने भी पकवान बनते हैं वो सबको उनके गला में बांध के उनको कूटा जाता है। फिर चढ़ाव हम लोग बोलते हैं, उसको चढ़ाया जाता है। फिर नगाड़ा वगैरह बजा के, मांदर बजा के उनके आसपास नाचते हैं। फिर उनका चुमान किया जाता है, फिर उनकी आराधना में गीत गाए जाते हैं। और ये जो पशुओं की आराधना होती है, ये सिर्फ पुरुष समूह ही नहीं, माताएं बहनें वो भी सूप में धान, दूब, घास, दिया जलाकर लोटा में पानी लेकर गोहाल में जो बंधे पशु होते हैं उनकी आराधना करते हैं। ये तीसरे दिन आराधना हो जाती है। तो चौथे दिन होता है जाली महा। और इस दिन जितनी भी लड़कियां या फिर जो बाहर जिनकी शादी हुई रहती है या फिर किसी भाई की उनकी दीदी, उसकी फुआ, सारे लोग जो आए हुए होते हैं तो वो एक दूसरे, जितने जैसे गांव में गोतिया होते हैं तो आज मेरे यहाँ खान पान हो रहा है तो शाम को उनके यहाँ खान पान, ये चौथे दिन होता है। और इस तरह नाच गान और खान पान का माहौल चलते रहता है चौथे दिन भी। फिर हाको काटकोम भी होता है। हाको काटकोम में आसपास में जितने भी तालाब या पोखर होते हैं तो वहाँ पूरे गांव के लोग समूह में जाके वहाँ मछली पकड़ते हैं। गांव में अगर किसी से भेंट मुलाकात नहीं भी हुई है तो फिर पोखर में जाके वहाँ भी मुलाकात हो जाती है प्राय सबसे। तो ये ऐसे करके मकर संक्रांति को हमारा सोहराय पर्व खत्म होता है। और खत्म यूं ही नहीं होता है, एक बेझातुन प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी किंवदंतियां हैं। हमारे समाज में क्षेत्र विशेष पर अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। कभी सोहराय पर्व को राजा रानी और उसकी बहन के साथ भी जोड़ा जाता है। और तो मैं अभी
बताने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि वो कहानी बहुत लंबी है, तब जाके हम लोग को उसका पूरा सार समझ में आएगा। तो ये मैं जो औपचारिक हमारे 5 दिन का पर्व होता है, तो ये बेझा तुंज करके ही समाप्त होता है। तो बेझा तुंज में हमारे कुल्ही के एक छोर में केला का डाल गाड़ा जाता है और उसमें गांव के सारे लड़के जाते हैं और निशाना साधते हैं। जिनका भी निशाना उसमें लग जाता है तो उनको बहुत सम्मान के साथ कांधे पे उठा के लाया जाता है और मांझी के घर में लाया जाता है। वहाँ जो कुछ भी बना होता है मांझी के घर में, पुआ पकवान वगैरह, या फिर अधिकतर हमारे यहाँ मूढ़ी या चूड़ा फिर जो भी गांव में हुआ करते हैं उनको सम्मान के साथ दिया जाता है और बाकी समूहों में भी बांटा जाता है। तो ऐसे करके हमारा 5 दिन बीत जाता है और यही है हमारे संताल समाज की खूबसूरती। अपने साथ साथ पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़े जितने भी जीव जंतु या पशु पक्षी हैं सबका सम्मान करते हैं और ऐसे करके हमारा पूरा सोहराय पर समाप्त।